आज ग्रामर के क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे उसके कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। साथ ही आपका कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस और लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमारा चल रहा है टेंस का सीरीज़, उसमें पास्ट परफेक्ट तक हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज आधा करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से। देखो, कंडीशनल सेंटेंस कल का जिसने वीडियो देखा पहले देख लो, उसके बाद यहाँ आना, ठीक है। पहले ये मत देखना, समझ नहीं आएगा कुछ। अब जैसे मैंने दो क्लॉजेस बताए थे, एक इफ़ क्लॉज था, एक मेन क्लॉज था। इफ़ माने जो कंडीशन है वो इफ़ के साथ लिखी जाएगी, या जो कंडीशन है उसको हम इफ़ क्लॉज कहेंगे, और जो मेन सेंटेंस है उसको मेन क्लॉज कहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कल बताया था कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें विल नहीं लगता कभी भी। जो कंडीशन वाला है उसमें विल नहीं लगेगा। विल कहाँ लगेगा? आपका जो मेन क्लॉज है, ठीक है। अब देखो अगला रूल क्या है। लेकिन अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान में हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। कल मैंने कहा था जो मेन क्लॉज है ये यहाँ पर विल नहीं लगेगा था मैंने, लेकिन जो मेन क्लॉज है उसमें विल लगेगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे बनेगा, विल या शैल नहीं भी लगा सकते हम जब आपका पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द स्कूल्स सब्जेक्ट हो गया, रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो गया, पता ना। इफ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड, अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है, एक तरीके से। अगला, अगर जो वाक्य है वो संभावना है कि ऐसी संभावना हो सकती है, तो जो आपका विल होता है ना मेन क्लॉज में, उसकी जगह पर हम मे या माइट लगा सकते हैं या लगाएंगे, ठीक है। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द स्टूडेंट्स मे नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। इसको मैं विल नॉट कम टू स्कूल नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर संभावना है ना। तो इफ़ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम टू स्कूल, इसको अगर कल का वीडियो देखकर देखा है तो तुरंत समझ आएगा, नहीं तो होगा कन्फ्यूजन, ठीक है। अगला, इफ़ द फॉग डजेंट क्लियर, अगर जो कोहरा है वो क्लियर नहीं होता है, द प्लेन मे गेट लेट, नॉट द प्लेन विल गेट लेट, द प्लेन मे गेट लेट, क्योंकि यहाँ पर संभावना है। नॉर्मली हम जो ये मेन क्लॉज होता है इसमें विल लगाते हैं ना, कल मैंने पढ़ाया था। लेकिन अगर इसमें संभावना वाली बात है तो विल की जगह मे या माइट लग जाएगा। और इफ़ जो क्लॉज है उसमें तो विल लगता ही नहीं है। इफ़ इट विल रेन गलत, इफ़ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट में होता है वो, ठीक है ना। अगला, अगर वाक्य अनुमति देने का हो तो विल, जहाँ जहाँ पर आपका मेन क्लॉज में विल लग रहा है ना, कंडीशन बन रही है। अब अगर वाक्य अनुमति दे रहे हो आप किसी को तो विल के स्थान पर मे लगेगा। अब जैसे देखो, इफ़ यू फिनिश योर वर्क, इफ़ यू विल नहीं होगा, वो तो होता ही नहीं है इसके साथ तो विल कभी भी। इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू विल गो होम, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा हूँ मैं? परमिशन दे रहा हूँ ना, यू मे गो होम होगा, नॉट विल। अगला, अगर वाक्य में सलाह उपदेश हो तो, आप एडवाइस दे रहे हो या उपदेश दे रहे हो तो विल के स्थान पर क्या लगेगा? शुड या मस्ट लगेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। कुछ नहीं है, मैंने कल सेंटेंस बताए थे आपको कि आपका जो इफ़ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इफ़ क्लॉज क्या होता है? जो कंडीशन दी होगी, अगर ऐसा होगा तो वो इफ़ क्लॉज होगा, तो ऐसा होगा मेन क्लॉज हो गया। तो जो मैंने ये इफ़ क्लॉज बताया था इसमें मैंने कहा था विल नहीं लगता कभी भी, कहीं पर विल अभी भी नहीं लगा होगा, ठीक। और जो यहाँ पर विल लगता बोला मैंने नॉर्मली, अगर फ्यूचर में हो रहे हैं दोनों घटनाएं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर में होने वाली घटना है इसकी जगह पर हम विल और सेल की जगह कहीं पर मे माइट लगा सकते हैं, कहीं पर शुड लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं पर सिंपली प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। तो वो किस किस तरह से लगाएंगे उनके मैंने नियम यहाँ पे लिख दिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना अभी तक इफ़ के साथ, जहाँ जहाँ पर देखो आपके साथ इफ़ के बाद क्या आ रहा था? आपका सब्जेक्ट आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस लगा रहे थे हम, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा था। इफ़ के साथ कहीं पर भी देखो आप, ठीक है, इफ़ के साथ कहीं पर भी, जैसे ये देखो पहला वाला इफ़ इट सब्जेक्ट हो गया, रेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग गया, इफ़ इट रेंज। ये देखो इफ़ यू फिनिश सब्जेक्ट, फिनिश माने ख़त्म करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट। तो इफ़ के साथ अभी तक हम क्या लगा रहे थे? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ऐसा नहीं है, इफ़ के साथ हम क्या भी लगा सकते हैं, इतना याद रखिए, इफ़ के साथ विल नहीं लगता। इफ़ के साथ हम क्या भी लगा सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो इफ़ के बाद हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, पहला है इफ़ यू आर वेटिंग, सब्जेक्ट इज एम आर में से एक, वर्ब की आईएनजी वेटिंग, फॉर द बस ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। लग गया शूट, यहाँ पर एडवाइस दे रहा हूँ ना मैं, क्योंकि विल की जगह क्या लगा दिया मैंने, शूट दे दिया। मैंने कहा अगर आप बस के लिए वेट कर रहे हैं को आपको टैक्सी ले लेनी चाहिए, मे भी मुझे लग रहा कि बस लेट हो जाएगी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो इसी में, इफ़ सब्जेक्ट इज एम आर में से एक, नॉट रीडिंग। इफ़ यू आर नॉटिंग रीड द इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू शुड लेट इट अदर्स रीड, लेट इट अदर्स रीड इट, यू शुड लेट अदर्स रीड इट, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरों को इसे पढ़ने देना चाहिए। अब जो मेन क्लॉज है इसमें शूट क्यों आया, क्योंकि मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था, इसके लिए विल क्यों नहीं आया। और जो इफ़ है इसके साथ विल तो आता ही नहीं है, मैंने प्रेजेंट सिंपल लगाया था अभी तक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। सिमिलरली जो इफ़ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, ठीक। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इफ़ के साथ आ सकता है। अब देखो कैसे, इफ़ यू आर, इफ़ सब्जेक्ट यू, हैज़ है में से एक आगे हैव, फिनिश थर्ड फॉर्म, फिनिश फिनिश फिनिश। इफ़ यू फिनिश द वर्क यू मे लीव, यू विल लीव नहीं, मैंने मे कहा क्योंकि मैं आदेश दे रहा हूँ, यू मे लीव। इफ़ क्लॉज दूसरा देखो, इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स, सब्जेक्ट हैज़ है में से एक, V3 ऑब्जेक्ट, लगा देना मैंने इफ़ क्लॉज के साथ, परफेक्ट लग सकता है। इफ़ यू हैव बॉट द टिकट्स दे विल श्योरली गो टू वॉच द मूवी, अगर वो टिकट लाए हैं तो डेफिनेटली वो जाएंगे मूवी देखने, ठीक है ना। इतना कल का जो मैंने कराया था आपको प्रेजेंट उससे रिलेटेड था। अब देखो जो मैंने दो क्लॉजेस बताया ना, सेंटेंस के दो हिस्से कंडीशनल सेंटेंस में जो होते हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज क्या होता है, जिसको कंडीशन है उसको हम इफ़ में डालेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जो इफ़ क्लॉज है मैंने अभी तक पढ़ा कि वो सिर्फ मैं कहाँ बना रहा था, प्रेजेंट टेंस में बना रहा था। इफ़ के बाद जो भी बना रहा था प्रेजेंट में बना रहा था ना, भले कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, कुछ भी हो। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अगर जो इफ़ वाला पार्ट है सेंटेंस का वो आपका पास्ट हो, फिर किस तरीके से बनेगा। जो इफ़ वाला पार्ट है अगर वो पास्ट हो तो किस तरीके बन सकता है, तो उसके दो क्लॉसेज होते हैं। अगर आपका इफ़ के बाद पास्ट लगाना है मैंने, तो पास्ट दो तरीके लगेंगे, या तो पास्ट आपका सिंपल लगेगा इफ़ के बाद, या पास्ट परफेक्ट लगेगा, ठीक है। अगर सिंपल लगेगा तो मेन क्लॉज है वो कैसा बनेगा, अगर पास्ट परफेक्ट लग रहा है तो मेन क्लॉज है वो कैसा बनेगा, ये दोनों हमने देखने हैं, समझ गए। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इफ़ आएगा पास्ट के लिए, फिर सिंपल प्रेजेंट पास्ट लगेगा। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट लगा है तो जो आपका मेन क्लॉज है वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, एक मिनट, ये होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और अगर इसका फॉर्मूला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होती आई वुड लेंड इट टू यू, ठीक है। अगर मेरे पास मनी होती तो मैं आपको उधार दे देता, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस, अगर ऐसा होता तो ऐसा कर देता, कंडीशनल बनना ना। और कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास होती तो इसको हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं, और जो मेन क्लॉज है मैं ऐसा कर देता, वो मेन क्लॉज होता है, ठीक। अब देखो इफ़ के बाद मैंने कहा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड क्या है, वो हैज़ हैव हेड वाला नहीं है, हैव माने होना भी तो होता है एक, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इसी सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, समझ लो। जो हैव है यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई हैड, और मनी हो गई ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल पास्ट बना ना, इफ़ आई हैड मनी, फिर क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई वुड लैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लैंड माने उधार देना, लैंड इट टू यू। समझ गए, इस कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आपका इफ़ क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो जो आपका मेन क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म बनेगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी। यहाँ पर हैड समझ के ये समझ लेना कि हैड तो अच्छा पास्ट परफेक्ट आ गया तो ये वाला केस बन गया ना, ये भी तो देखो हैड के बाद कुछ और है नहीं है। तो जो हैव है उसी की सेकंड फॉर्म है, हैव माने होना, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, ऐसे कन्फ्यूजन में डालेगा आपको, ठीक है। अगला देखो, अगर जो इफ़ क्लॉज है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, इफ़ क्लॉज है उसमें अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो जो आपका मेन क्लॉज है उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड तो आएगा ही आएगा, लेकिन वुड हैव आ जाएगा, फिर यहाँ वुड आ रहा था यहाँ वुड हैव आ जाएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही थी यहाँ वुड आ रहा था, यहाँ
आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड सीन यू, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुमको देखा होता तो मैं अपनी कार रोक देता। अब इसके बाद देखो, इस क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर V3, वर्ब भी थर्ड फॉर्म है ना, सी सॉ सीन, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। तो इफ़ के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, ऐसा कैसा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर वुड आएगा वुड, फिर हैव आएगा हैव, V3, स्टॉप या स्टॉप्ड, स्टॉप के बाद स्टॉप्ड आ जाएगा माई कार। ठीक है, समझो। तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में इतना याद रखना है कि अगर इफ़ क्लॉज में आपका V2 आ रहा है, V2 माने सिंपल पास्ट आ रहा है, तो मेन क्लॉज में आपका खाली वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर हैड आ रहा है, हैड के साथ V3 आ रही है, मतलब पास्ट परफेक्ट वाला सेंस आ रहा है, तो जो आपका मेन क्लॉज है उसमें क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आपको कन्फ्यूजन में डालेगा बाद में, तो इसको अच्छे से देखना। ठीक, अगला देखो, जो आपका मैंने इफ़ लिखा है ना, पास्ट परफेक्ट है तो इसको मैं इफ़ को हटा भी सकता हूँ। इफ़ को हटा दिया तो हैड को पहले लिखना पड़ेगा, मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इफ़ को हटाते हैं, हैड को पहले लिख दूँगा तो बात वही होगी। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, कोई फ़र्क पड़ा, इधर वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि मैंने इफ़ हटा दिया। अगर मैं इफ़ हटाता हूँ तो मैंने जो हैड है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा, बस चीज़ वही है। अगर मैंने तुमको देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लेता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। पहला है आपका पुल द वूल ओवर समबडीज एयर, मतलब धोखा देना किसी को, उसको बोलेंगे यू पुल द वूल फ्रॉम हिज या हर एयर्स। ठीक है, टू मिसलीड, किसी को मिसलीड करना है ऐसा कुछ गलत बता के। पुल वंस लेग, टांग खींचना बोलते हैं ना, वो टांग खींच रहा है मेरी, मतलब मजाक उड़ाना, टू मेक फन। अगला प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, माने इसके बारे में अच्छी चीज़ें और गंदी चीज़ें, फॉर एंड अगेंस्ट। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, माने क्रोध शांत करना किसी, टू पैसिफाई द मैटर, क्रोध शांत कर देना, उसको बोलेंगे हम पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। पोक वंस नोज, किसी की नोज पोक करना, इसका मतलब टांग अड़ाना। टू इंटरफेयर, किसी के काम में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, उसको बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइजन समवंस एयर्स, माने कान भरना, कान भरते ना, उसने तो ऐसा कर दिया तेरे लिए ये वो, उसको बोलते हैं पॉइजन समवंस एयर्स, माने टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। प्ले ट्रॉन्ट, माने बिना इजाज़त काम से गायब रहना, बंक मार देना एक तरह से काम से। टू बी अपसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, परमिशन नहीं है तुम बंक मार लो, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब पैसा बर्बाद करना, डोंट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स टू वेस्ट मनी। अगला पिक अप द गंटलेट, इसका मतलब है चैलेंज कबूल करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, कोई तुम्हें चैलेंज दे रहा तो आई एम पिकिंग अप द गंटलेट बोलोगे तुम, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पेनी वाइस पाउंड फुलिस, पेनी छोटी होती है, पाउंड बड़ा होता है, पेनी वाइस है मतलब हमारे लिए कम पैसा ज़रूरी है लेकिन बड़ा पैसा ज़रूरी नहीं, इसका मतलब छोटे छोटे खर्चों को बचाना, लेकिन बड़ी रकम जब बात आए तो लुटा देना। ठीक है, पे द पाइपर, पे द पाइपर मैंने खर्चा वहन करना, कुछ चीज़ तुमने अरेंज किए तो उसका तुम अगर बिल भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आई विल पे द पाइपर, ऐसा कुछ, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अगला पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर माने पहले का टीचर है वो, पास्ट मास्टर है मतलब विशेषज्ञ है, एन एक्सपर्ट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टेंस वालों का है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने टेंस कर रखे हैं, जिसको कॉन्फिडेंस है कि भैया हमारे टेंस बिल्कुल गजब हो गए, तो मत देखो, स्किप करो। बाकी जिसको लगता है रिवाइज कर लेना चाहिए, और जिसने नहीं करा वो तो देखे, जिसको लगता है रिवाइज कर लेना चाहिए वो देखो। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है आज हमारा। इसमें क्या सेंटेंस आएंगे, ऐसा काम जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ख़त्म हो गया। भूतकाल में चला कुछ देर, मतलब स्टार्ट हुआ कुछ देर चला फिर ख़त्म हो गया भूतकाल में ही, उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वो वाक्य बनेंगे। ये तो हिंदी में हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वो 2 घंटे से खेल रहा था, खेलना उसने शुरू किया, 2 घंटे खेला फिर ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ें कभी पास्ट में ही हुई ना, ये हो गया आपका सिंपल। लेकिन इंग्लिश में कैसे बताऊँगा, इंग्लिश में अगर हैड लिखा है फिर बीन लिखा है, साथ में कॉम्बिनेशन आ रहा है सिंस और फॉर और टाइम, तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर ये सारे वर्ड आपको एक सेंटेंस में दिख रहे हैं। ठीक, ठीक है ना। अब देखो 2 वर्ड आए यहाँ पर, सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा, जो सिंस है, सिंस और फॉर है ना, इनके बाद टाइम लगाते हैं हम। टाइम माने 2 घंटे, 1 हफ्ता, 2 महीने, तो कहाँ पर किसके आगे सिंस लगेगा, किसके आगे फॉर लगेगा, वो जान लेते हैं। जो आपका सिंस है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोल दिया काम जहाँ से शुरू हो रहा है, अगर वो हमें देता है तो मैं सिंस कहूँगा। जैसे मैं कह रहा हूँ सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, 2 बजे से सिंस
2 o'clock, ठीक है। फॉर का मतलब पीरियड आ जाएगा एक, मतलब पीरियड माने एक टाइम पीरियड आ जाएगा, इतने घंटे से इतने सालों से वगैरह वगैरह। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 5 years, ये हर टेंस में समझाता हूँ, ठीक है ना, इसमें गलती नहीं करनी है। तो देखो जो भी हम टेंस पढ़ते हैं उसमें हम 4 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं ना, एक सिंपल सेंटेंस, फिर आपका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहला सिंपल सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, सबसे पहले का सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, ठीक है। इसमें टाइम ज़रूर होगा। जैसे पहले एग्जाम्पल देखो, वह 2 दिनों से स्कूल आ रहा है, तो कौन आ रहा है, वह आ रहा है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह माने ही, फिर हैड बीन, फिर क्या वर्ब की एनजी, आना, आने को बोलते कम, कमिंग, कहाँ, टू स्कूल, उसका तो ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ आ रहा है, स्कूल आ रहा है। अब देखो टाइम क्या है, 2 दिनों, 2 days, पीरियड आ गया, क्या लगता है उससे पहले, सिंस और फॉर में से फॉर 2 days, समझ गए। अगला, वे 2 बजे से खेल रहे हैं, वे माने दे हैड बीन, खेलने को प्लेइंग, 2 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कब से 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। अगला, अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, आपने नॉट इंट्रोड्यूस करना है। नॉट कहाँ पर लगेगा, हैड के बाद लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैडेंट लिख सकते हैं इसको हम, हैड नॉट को, या हैडेंट लिखें। फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम, कुछ नहीं है, सेम है। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लग गया, फॉर 2 days। अगला, राहुल सुबह से खाना नहीं खा रहा था, राहुल हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, सुबह से माने सिंस मॉर्निंग। समझ गए, आसान है। उतारो, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना। तो दैट्स इट फॉर द डे।